हाय गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त रणवीर हनुमान। और आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही कंप्लीटेड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। चलिए हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम क्या है? तो बहुत सारे चीज मिल करके कोई एक बड़ा तंत्र का निर्माण किया जाता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आप ले लीजिए, तो कंप्यूटर हम तब तक उसको नाम कहेंगे जब तक कि केवल माउस है, कीबोर्ड है। तंत्र उसको तब कहते हैं, सिस्टम हम तब कहते हैं जब उसमें बहुत सारे चीज मिल जाता है और मिल करके एक बड़ा सा सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे कंप्यूटर हम लेते हैं, तो कंप्यूटर तब हम उसको कहते हैं जब उसमें कीबोर्ड, डिस्प्ले, माउस, ये सारे चीज लगा रहता है, तब जाकर के पूर्ण रूप से क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। ठीक उसी प्रकार से एक पाचन जो है, तंत्र जो है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े तंत्र मिल करके एक क्या होता है? पाचन तंत्र बनता है ना। पाचन क्या है? तो पाचन है बड़े बड़े पदार्थ को, है ना, एक जटिल पदार्थ को उसको तोड़ करके छोटे छोटे कणों में परिवर्तन कर देना, छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना। देखिए सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आपको आ गया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ना। सिस्टम का मतलब बहुत सारे चीज मिल करके बना होगा, है ना। अब पाचन क्या है? तो छोटे छोटे कण को, है ना, कणों में तोड़ देना, मतलब एक जटिल सी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना पाचन कहलाता है ना। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि पाचन क्या है। पाचन क्या है? तो पाचन क्या है? एक जटिल सी पदार्थ को तोड़ करके छोटे छोटे कणों में परिवर्तन कर देना, छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, पाचन कहलाता है ना। देखिए सबसे पहले पढ़े पाचन, समझ में आपको आ गया होगा, है ना। पाचन का कार्य क्या है? मतलब हम लोग पाचन क्यों करेंगे? हमारे लिए पाचन करेंगे तो पाचन करने का काम क्या है? क्यों काम करना क्या है? तो पाचन करने से क्या होता है? पाचन का मुख्य काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। यदि हम लोग खाएंगे, भोजन पाचन करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसे तोड़ने से क्या होता है कि हमारे शरीर में पाचन उचन होगा। तो पाचन होने के बाद हमारे शरीर में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। यदि हम खाएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे, हम तोड़ेंगे नहीं, कोई भोजन नहीं खाएंगे, तो क्या लगता है हम लोग शरीर ताकतवर बनेंगे? ऊर्जा बनेगी? ताकत होगी? नहीं होगी। तो ये जो है आपको कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। हाँ देखिए अब आता है क्या कि अब देखते हैं कि तीन चीज का हमारे शरीर में भोजन खाते हैं, क्या क्या चीज का पाचन नहीं होता है? तो तीन चीज का पाचन नहीं होता है ना। तो क्या चीज का पाचन नहीं होता है? जैसे बता दूं तो पहले है विटामिन का पाचन होता नहीं है। विटामिन का अवशोषण होता है। अवशोषण है ना, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब नहीं समझ में आ रहा है? आपको समझाएंगे, है ना। आपको तीन चीज का पाचन नहीं होता है। विटामिन का पाचन नहीं होगा, खनिज का पाचन नहीं होगा, और जल का पाचन नहीं होता है। जैसे आप समझिए, ये जो होता है पाचन होता है, पानी पीते समय क्या पानी आप मुंह में लेकर के दांत से उसको काटते हैं? चाहे ऐसे काटते हैं? नहीं आप काटते हैं। लेकिन आप वही जब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो धर उसको कूच देते हैं धर के। अब जल को क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि जल इतना छोटा कण है कि जिसके हम दांतों से हम दबा नहीं सकते हैं, दांतों से उसे काट नहीं सकते हैं। इसलिए उस जल को क्या होता है कि अवशोषण होता है। रोटी खाओगे, दाल चावल खाओगे, मुर्गा मछली खाओगे, तो इससे क्या होता है कि ये सबको आप क्या कर सकते हैं? पाचन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन जल को तोड़ नहीं सकते हैं। ये डायरेक्ट इसको क्या किया जाता है? इसको अब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। जैसे अवशोषण की हम बात करें, अवशोषण मतलब सोख लेना। जैसे कभी आपको मालूम नहीं होगा आपको अवशोषण क्या? अवशोषण मतलब सोख लेना। कभी अभी याद करिए, आप कभी बचपना में मलाई खाए, मलाई आइसक्रीम, है ना। जब आइसक्रीम खाते थे ना, तो जब क्या होता था, जब आइसक्रीम खाते थे, आपने 1-2 रुपया वाला खाए होंगे, है ना। पहले जब हम लोग बचपना में लेते थे तो 1 रुपया में मिलता था, है ना। लेकिन अब जो है वो वही मलाई 2 रुपया में मिलता है ना। तो आप खाए होंगे तो क्या करता था, उसको चूस लेते थे हम लोग धर के, ऐसे एकदम चूसते थे ना। तो उसमें जो क्रीम होता था, उसमें जो शुगर होता था, चीनी जो होता था, वो क्या होता था कि हम लोग चूस लेते थे, और बचता था उसमें आइस
मतलब वो जो होता था बर्फ बचता था, जिसके कारण उसका रंग वो लाल रहता था, लाल से उजला हो जाता था, खाली बर्फ बचता था। हम लोग बच्चा में रहते थे तो बोलते थे कि आपका आइसक्रीम मीठा नहीं लग रहा है ना, आपका आइसक्रीम मतलब देखिए खराब है ना, मतलब गला हुआ है। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हम तो उसमें से सुक्रोज जो था, चीनी जो था, वो चीनी था, उसको हम क्या कर लिए, चूस लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, है ना। ये जो होता क्या होती है, एक इसका जो है पाचन नहीं होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, पाचन नहीं होता है। क्या क्या चीज का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो पाचन, विटामिन का पाचन नहीं होगा, खनिज का पाचन नहीं होगा और जल का पाचन नहीं होता है। इसे एब्सॉर्प्शन किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है ना। इसे हम यदि याद करने के तौर पर रखें तो इसे आप याद रख सकते हैं, है ना। इसे आप याद रखने के लिए बिखज याद रख सकते हैं, है ना। बिखज का मतलब होता है कि बी माने विटामिन, ख माने खनिज और ज मीन्स जल, मतलब बिखज का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। ऐसे भी कोई बिख खाता नहीं है, जहर खाता नहीं है, तो ऐसे नहीं खाता और उस चीज का पाचन भी नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा, कौन चीज का पाचन नहीं होता है, तो बिखज का पाचन नहीं होता है। शॉर्ट में हम लिख दिए बिखज, उससे तोड़ेंगे तो बी बराबर विटामिन, ख मतलब खनिज और न मतलब ज मतलब जल, मतलब बिखज का पाचन नहीं होता है। इसे क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है ना। अब ध्यान दीजिए, आगे क्या होता है कि अब पूछा जाएगा क्या क्या चीज का पाचन होता है ना। तो देखिए, पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या क्या चीज का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसे शॉर्ट में याद रखिएगा, तो इसे शॉर्ट में कहते हैं प्रोफैका। प्रोफैका याद रखिए, देखिए यहां लिखा हुआ है प्रोफैका। प्रो माने प्रोटीन, फ मतलब फैट या वसा, वसा मतलब तेलहन पदार्थ, जो घी खाते हैं हम लोग, है ना, तेल खाते हैं, ये सब क्या है, वसा पदार्थ है। तो एक प्रोफैका, प्रो मतलब प्रोटीन, फै माने फैट, है ना, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज का पाचन होता है, तो आप याद रखिएगा प्रोफैका, प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना। अब आइए, पाचन जो है ये जो है फिजिकल और केमिकल प्रक्रिया है। फिजिकल मतलब क्या होता है, मतलब तोड़ करके, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो धर के चबा जाता है, धर के कुटुर कुटुर देते हैं। अब कुटुर कुटुर करके छोटा छोटा में कर देते हैं, तो कुटुर कुटुर के हम लोग छोटा छोटा कण में तोड़ दिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, है ना, उसको हो गया फिजिकल। और जब वही दांत से कूच उच के अंदर ले जाते हैं या मुंह में ही रहता है, अंदर ले जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी क्या होता है, एसिड मिलता है, बहुत सारे ऐसे मिल करके, है ना, केमिकल मिल करके, मतलब एसिड मिल करके, है ना, क्या करता है कि इसको धर कर तोड़ने का काम करता है, अम्ल मिलकर तोड़ने का काम करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल, है ना। तो हम पाचन क्या है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रक्रिया है। अब आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार से होता है, मतलब पाचन कितने तरीके से होता है। तो पाचन दो तरीके से होता है। पाचन कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। एक पाचन होता है ना, एक आहार नाल के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, आहार नाल के माध्यम। आहार नाल के माध्यम कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं कि आहार नाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से, मतलब आहार नाल के माध्यम से। आहार नाल क्या है कि मुख गुहा में जब हम लोग भोजन खाते हैं, मुंह में भोजन खाते हैं, और भोजन जितना देर तक अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, है ना, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, है ना। जब मुख भोजन में हम डालते हैं, भोजन डालते हैं, और डालने के बाद जितना देर तक हमारा पेट में रहता है, अंदर रहता है, शरीर के अंदर रहता है, वो है हमारा क्या है, आहार नाल हो गया, है ना। और दूसरा का होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। कुछ ऐसे पाचन जो होता है वो होता है पाचन ग्रंथियां के माध्यम से पाचन होता है। किसके माध्यम से, पाचन ग्रंथियां के माध्यम से पाचन होता है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पर पाचन ग्रंथियां जैसे हो जाता है, लार ग्रंथियां मुंह में जाएगा तो लार भी पचाने का काम करेगा, लार भी कुछ मारने का काम करता है ना, जठर ग्रंथियां मारने का काम करता है ना। तो ये दो तरीका से आपको क्या होता है, शरीर में पाचन होता है। एक जो है आहार नाल के माध्यम से पाचन होता है, और एक जो है पाचन ग्रंथियां के माध्यम से पाचन होता है। पाचन की कितने प्रक्रिया होते हैं, दो तरीके से पाचन होता है। कितने, तो एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथियां। आहार नाल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ग्लैंड,
ग्लैंड और इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथियां। अब हम लोग जानेंगे कि आहार नाल के माध्यम से सबसे पहले हम लोग कहां से शुरुआत करते हैं, पाचन होना शुरुआत होता है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले शुरुआत जो होती है ये होती है आपको मुख गुहा से। कहां से होती है? मुख गुहा से, है ना। मुख गुहा से आपका पाचन होता है। हम लोग क्या करते हैं, भोजन लिए, रोटी लिए, चावल कोई भी चीज लेते हैं, मुंह में लिए, अब मुंह में लेकर के धड़ उसको कुचना शुरुआत करते हैं, मतलब मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा क्या है ना। मुख के अंदर, है ना, खाली स्थान को हम मुख गुहा कहते हैं, है ना। मुंह के अंदर खाली स्थान को हम मुख गुहा कहते हैं। जैसे देखिए इसमें जो है खाली स्थान है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। देखिए मुख गुहा में जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता है, खाते हैं तो धड़ उसको तोड़ते हैं धड़ के, तो उससे हमारा क्या होता है, लार ग्रंथियां काम करना शुरुआत होता है ना। लार निकलना शुरुआत होता है। लार जो होते हैं, लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। कितना? लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? आपको पूछा जाएगा लार में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, तो आपको कितने बताइएगा, है ना। आपको 3 जोड़ी बताना होगा। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। देखिए अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग तो ये चीज को हम जान गए, ये चीज जान गए, है ना। आप देखिए यहाँ पर हम बता दिए कि ये जो होता है मुख से हम शुरुआत करेंगे। इसमें देखिए ये जो होता है आहार नाल के हम भाग पढ़ेंगे पहले, और आहार नाल के भाग को पढ़ करके तब हम पढ़ेंगे क्या, पाचन ग्रंथियां के, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। यहाँ से मुख गुहा में जाएगा, उसके बाद जो है आपको कहाँ जाता है, ये जो है आपको जाता है मुख गुहा के बाद ग्रास नली, इंग्लिश में कहते हैं इसको फूड पाइप। देखो यहाँ से, यहाँ जो है ये वाला भाग हो गया आपका, ये जो है ये भाग जो है आपका, ये वाला भाग जो है आपको फूड पाइप है, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। इसके बाद अमाशय, ये जो है ये आपको लोग रहा है, जो बड़ा सा भाग दिख रहा है आपको, ये हो जाता है अमाशय। क्या है? अमाशय। ये क्या है? अमाशय। क्या है? अमाशय। ये जो है अमाशय है। अमाशय के बाद भोजन कहा जाता है? छोटी आंत में। देखिए यहाँ पर ये छोटी आंत है, कहने को इसका नाम जो है छोटी आंत है ना। कहने का इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। देखिए यहाँ तक छोटी आंत, इसका लास्ट पोजीशन खत्म हुआ, फिर यहाँ से बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम फिर कहाँ जाता है? मुद्दा में जाता है। यहाँ से देखिए मुद्दा में एनस में चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है ना। तो इस भाग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबसे पहले आएंगे मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा क्या है ना। तो आप लिखिए यहाँ जो ध्यान दीजिए, है ना, इसको हम ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली। ग्रास नली के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। ग्रास नली के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में जब हम लोग भोजन डालते हैं, है ना, मुख गुहा में जब हम लोग भोजन डालते हैं, है ना, तो धड़ को हम लोग उसको क्या करते हैं? पाचन का काम हम लोग करते हैं, है ना। धड़ के दांत से तोड़ देते हैं। दांत भी हमारे पाचन में मदद करता है, लेकिन ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है पाचन के लेकर के, है ना। तो मुंह में जैसे हम लोग धड़ करके तोड़ना शुरुआत करते हैं भोजन को, तो यहाँ धड़ के तोड़ना शुरुआत करते हैं तो हमारा लार बनना शुरुआत हो जाता है। लार बनना शुरुआत होता है। लार जब बनता है तो लार जो होता है भोजन के साथ मिल करके, भोजन के साथ मिल करके, है ना, क्या करता है? भोजन को ना चिपचिपा बनाने का काम करता है, नॉर्मल मुलायम बनाने का काम करता है ना। देखिए लार जब निकलता है तो उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला लार ग्रंथियां, सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती है पैरोटिक। क्या होती है? पैरोटिक। जो लार क्या होता है? सांप में पाया जाता है। सांप में कौन सा लार पाया जाता है? तो वो होता है सबसे बड़ी पैरोटिक ग्रंथि। जो पैरोटिक जो पाया जाता है वो क्या होता है कि लार जब उसमें होता है, जो हम लोग को काट लेता है तो विखदर बन जाता है, मतलब हम लोग को क्या होता है? काट देने से जहर होता है ना। तो उसी तरीके से ये सबसे बड़ी होता है। ये जो है आपकी उतना मुख्य भूमिका नहीं निभाती है। ये लार 3 गो ये जो है आपको क्या करता है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां, है ना। ये 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। कौन पाए? बड़ी सबसे हो जाती है पैरोटिक ग्रंथि, पैरोटिक हो जाती है, फिर सम लिंगुअल हो जाता है, फिर सब मल्टीकुलर हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं
ये जो होता है लार जो होती है, लार हम लोगों में क्यों होता है, या सबसे ज्यादा लार जो होता है क्यों निकाला जाता है, लार क्यों निकलता है, लार क्यों निकलना होता है, भोजन के साथ लार मिलकर के करता क्या है ना। तो सबसे पहले भोजन में जो लार बनता है जब खाने के दौरान, तो भोजन जो होता है उसमें जो होता है एक लाइसोजाइम पाया जाता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जब वो भोजन के साथ मिलता है तो उसमें मिली जुली जो जीवाणु होता है वो जीवाणु को क्या करता है, मारने का काम करता है ना। जैसे देखते हैं है ना, जब कोई खाना खाता है तो उसमें तो जीवाणु है, कोई खाना खाया हाथ नहीं धोया खाना खा लिया तो जीवाणु है, वही जीवाणु अंदर चला जाएगा, दिक्कत प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्याएं आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि ये लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणुओं का मारने का काम करता है। तो लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम जीवाणुओं का मारने का काम करता है। ये लाइसोजाइम जो होता है क्या करता है, जीवाणुओं का मारने का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे है ना कि ये ज्यादा लार जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में ज्यादा होता है ना। एक दिन में बताया जाता है कि आपको 1.5 लीटर लार बनता है। अब घर के 1.5 लीटर मतलब क्या बनाइए तो एकदम 1.5 लीटर पी जाइएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना। आपको जो है एक दिन में 1.5 लीटर करीब करीब लार बनता है ना। और ज्यादा से ज्यादा लार आपको बनता है तो वो बच्चा में बनता है। किस में बच्चा है, बच्चा में। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाएं तो लार बना, और लार बना तो मतलब जीवाणुओं को मार दिया। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, बड़े जब होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, हम लोग हाथ को धो धा करके खाते हैं है ना, जो भी होता है अच्छे तरीके से धो लेते हैं उसके बाद खाते हैं। लेकिन देखते हैं सबसे ज्यादा लार बच्चा में क्यों होता है, बच्चा में क्यों होता है, क्योंकि बच्चा के पास उतना नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो मिट्टी उठाकर खा लेगा, कागज उठाकर खा लेगा, मिट्टी उठाकर खा जाएगा, ना जाने वो हाथ में टल रहेगा, मिट्टी उट्टी खा जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मिट्टी उट्टी खा लिया, ये सब खा लिया, तो इसमें तो जीवाणु ज्यादा होता है। अब कम उसमें रहेगा लार तो क्या होगा, जीवाणु उसमें पेट में एंट्री कर जाएगा। क्या करेगा, पेट में एंट्री कर जाएगा। अब पेट में एंट्री कर जाएगा तो सोच कर देखिए दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भगवान बड़ी समझदार था है ना। भगवान सोचा कि यदि ये तो समझदार नहीं है, ये नली में भी खेल करके कचरा उठा के खाने लगेगा, ये गली में खेलते हुए कचरा उठा के खाने लगेगा, तो इसीलिए भगवान बड़ी समझदार था, उसको लार ज्यादा दिया है ना। इसलिए देखिएगा बच्चा का लार में बहुत ज्यादा गिरता है ना। बच्चा का लार एकदम ऐसे थू थू करके गिरता रहता है, एकदम नीचे में गिरता रहता है। तो नीचे में गिरता है तो क्या होता है ना, बच्चों को ना एक रुमाल को बांध करके है ना, एक रुमाल को क्या किया जाता है, ऐसे ना बांध करके, और रुमाल को ऐसे ना उसको गला में ऐसे बांध दिया जाता है कि जब भी कुछ गिरे तो लार जो होता है वो जो होता है आकर के उसमें पड़ जाता है और उसी से पोंछा जाता है, जिसको हम लरचुन्नी बोला जाता है ना। देहात में एरिया में उसे लरचुन्नी बोलते हैं लोग है ना। तो इसीलिए ज्यादा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि बच्चा में लार क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चा समझदार नहीं होता, उठा करके जो चीज खा लेता है ना। किसान होता है, काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, मजदूर इंसान इधर उधर काम कर रहा है ना, खैनी खाता है, हाथ नेटा हुआ, तो वो क्या करता है, आराम से इस पर मांग लेगा, इस पर मांग के इसे खा जाता है ना। सोचिए यहाँ तो हाथ धोया नहीं, जीवाणु चला जाता है, तो जीवाणु का मारने का काम कौन करेगा, तो वो मारने का काम करता है आपका लाइसोजाइम मारने का काम करता है। लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है, तो लार में। लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है, तो लार में। ये जो होता है जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणु को नाश कर देता है। आप सोचिए है ना, घर में गांव घर में किसी को दम नाश करके रख दिया, तो उसको ना कहते दम नाश करके उसको रख दिया, तबाह करके रख देता है, तो उसको बोलते हैं नाश करके रख दिया। उसी तरीके से जीवाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जीवन नाशी, जीवन नाशी है ना। अब आते हैं डाइलिन जो होता है और डाइस्टेज, इसका ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो है क्या करता है, आपको जो है भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब मंड का पाचन करता है। मंड मतलब चोकर, मंड माने चोकर। जैसे आप गेहूं है, गेहूं के ऊपरी वाले भाग को क्या करते हैं, चोकर है कहते हैं ना, अरे खोइया जिसको हम लोग देहात एरिया में कहते हैं है ना। जैसे खोइया हो गया, खोइया क्या करेगा, जैसे आटा आप चालते हैं तो उसमें ऊपरे जो चाल करके बच जाता है उसको क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, चोकर कहते हैं है ना। तो कितनों भी उसको चाल दिया जाए तो आटे में है ना चोकर रह जाता है, मंड रह जाता है। और ज्यादा जब अच्छे तरीके से चाल करके अच्छे तरीके से चोकर निकाल देते हैं तब उसको मैदा कहते हैं। मैदा आप 4 से 5 रोटी मैदा पचा नहीं सकते, लेकिन मंड जब तक रहता है ना, जब तक आपका भोजन पाचन नहीं होता है। इसलिए देखिएगा किसी के ना
किसी के जब पेट खराब हो जाता है ना तो लोग बोलता है ना कि हमरा आखराहे रोटी बना के दे दिए, पूरी उड़ी नहीं खाएगा, क्योंकि पूरी जो होता है बनता है मैदा मिला हुआ रहता है, मिक्स रहता है, मैदा का बन जाता है ना, तो पूरी के कारण खराब हो जाता है। कोई लगन पताई में गया है ना, लगन उगन में जाता है तो दिक्कत हो जाता है, जाकर खूब दम अहड़ के खा लेता है, हुमच के खा लेता है। अब गधा के पेट खराब हो जाता है, अब ससुर वो करेगा क्या, है ना, वो क्या करेगा, घर पे आएगा तो इनो पिएगा, ये सब सारे पिएगा ताकि गैस उस न बना, है ना। लेकिन सोचिए आप क्या करता है, क्योंकि मंडू ज्यादा खाया नहीं तब घर पे आएगा तो उसको चावल वोल कुछ नहीं खाएगा, पूरी उड़ी कुछ नहीं खाएगा, अखराहे रोटी खाएगा। अखराहे मतलब सोच रहे ना, खाली रोटी, घसल उसल नहीं, तेल उतना घी कुछ नहीं घसा जाता है ना, तो अखराहे रोटी खाता। ध्यान देने में अखराहे उसको बोलते हैं, है ना। तो यही जो होता है डाइलिन जो होता है और डाइस्टेज जो होता है, ये जो होता है स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब मन मतलब चोकर, क्या करता है, चोकर का पाचन करता है। क्या करता है, चोकर का पाचन करता है। पाचन कौन करता है बाबू, चोकर का पाचन करता है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, आगे होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है, ये लार में म्यूकस पाया जाता है। तो लार में जो म्यूकस पाया जाता है, ये जो होता है ना, भोजन को चिकना बनाने का काम करता है ना, भोजन को चिकना बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रास नली में अच्छे तरीके से चला जाता है ना। जैसे मैं मानता हूँ, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद छोड़ते हैं तो एक तुरी चला जाता है कि नहीं चला जाता है, चला जाता है ना। तो भोजन के जो है ग्रास नली जो है, अब सोच करके देखिए, ये ग्रास नली में जो पूरे अच्छे तरीके से वाला मतलब मुंह में जो है अच्छे तरीके से एकदम पूछ उच गया, थूर दे दिए धर के, और थूरने के बाद चूर दिए, और ये सब सारे चीज मिल कर गया, है ना, मिल गया, और ये लाल ग्रंथि जीवाणु वाणु मार दिए। और मारने के बाद किसको भेज दिया जाएगा, आपको जो है, ये जो है ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में भेज दिया जाता है। ग्रास नली के माध्यम से किस में भेज दिया जाता है, अमाशय में भेज दिया जाता है। अब सोच कर देखिए, हम आपसे पूछेंगे हैं कि अमाशय में भेजा जाएगा तो ग्रास नली के माध्यम से भेजा जाएगा। इसको हम इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप, है ना। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फूड पाइप, हिंदी में उसे ग्रास नली कहा जाता है। अब आप बताइए, जब यहां से खाएगा तब खा करके जाएगा, चिकना रहेगा तो पाइप में अच्छे तरीके से आ जाएगा, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है कि खाना जल्दी जल्दी में खाता है। अब खाना जल्दी जल्दी में खाएगा तो आप ही बताइए, उसको चिकन उकन तो नहीं हुआ, चिकना तो भोजन नहीं हुआ, म्यूकस टूसकस तो जल्दी जल्दी बना नहीं। अब जल्दी नहीं बनेगा तो खाएगा तो देखिएगा जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में क्या होता है, उसको जल्दी जल्दी इगल जाता है, खाना पाचन उचन नहीं होगा, तोड़े उड़ेगा नहीं, दांत से जल्दी जल्दी इगल जाएगा। तो क्या होता है, ग्रास नली में जाकर के ना फंस जाता है खाना, तो ऐसे उसे करने लगता है। अब गधा वो फंस गया, अब ऊपर से आएगा तो क्या करेगा, पानी लेगा, पानी पिएगा, पानी के माध्यम से भेजेगा, है ना। किसी न किसी तरीके से क्या होता है, अटक जाता है। अटक क्यों जाता है, क्योंकि वो तो चिकना नहीं बना है, और चिकना बनाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। वो चिकना बनाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है ना। ये म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा बना देता है, लरा लरा जिसको कहते हैं, लूरू लूरू टाइप, तो मतलब चिकना एकदम घर के मतलब चिकन जिसको कहते हैं, उसको म्यूकस जो होता है, म्यूकस जो होता है उसको क्या करता है, चिपचिपा बनाने का काम करता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये चिकना जो बनाया है ना, ये काम हो गया म्यूकस का काम। अब भोजन जो हो गया, यहाँ से जो है, यहाँ से ई गली के माध्यम से, ई नली के माध्यम से, है ना, कहाँ आ गया भोजन, कहाँ भोजन आ गया, आपको जो है ये अमाशय में आ गया। किस में आ गया, अमाशय में आ गया। अब सोच कर देखिए, ये जो भोजन जो है कहाँ आ गया, अमाशय में आ गया, है ना, क्या आ गया, अमाशय में आ गया। अब अमाशय में जो है ये आया भोजन, तो अब सोच कर देखिए, ये जो होता है इसमें आता जो है, ये जो होता है एक क्रमाकुंचन गति के माध्यम से आता है। क्या से आता है, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति क्या होता है, क्रमाकुंचन मतलब होता है धीरे धीरे, क्रमाकुंचन मतलब धीरे धीरे चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा। यदि नहीं चलेगा, यदि क्रमाकुंचन गति के माध्यम से नहीं आएगा तो सोचिए कि क्या होगा, खाना जितना से आएगा हटाक से नीचे पेटवा में गिरेगा, तो कहेगा ससुरा दर्दे हो रहा है, कहेगा नहीं कहेगा कि दर्द देने लगा। अब एक तुरी गिरेगा, आप जैसे मान लेते हैं कि एक तुरी जो है, ऐसे हम किसी को धराए धीरे से, रुक गया। अब गधा की को तुम ऐसे फेंकेंगे तो इसको चोट लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। हम इसको कोई के ऐसे धरा देते, पेन धराएंगे ऐसे, तो धीरे धीरे धरा देंगे, तो भोजन धीरे धीरे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कलम धरा देगा। लेकिन ऐसे इसको फेंक करके देंगे, इसे मार करके उसको देंगे तो चोट लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो भोजन जो होता है यहाँ से ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आता है, और कौन सी गति के माध्यम से आता है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से आता है ना।
अब जैसे क्रमाकुंचन गति क्या है, जैसे मान लेते हैं कि क्रमाकुंचन गति का मतलब होता है कि एक बार गति किया फिर रुक गया, फिर ठेला, ठेल ठेल करके धीरे धीरे ऐसे ठेल करके फिर ऐसे ठेला, फिर ठेला, मतलब चल करके रुका, चल करके रुका। इस गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अब जो है जब ये जो मुख में जो भोजन होता है, भोजन जब इसको क्या किया जाता है कि बनाया जाता है ना, ये जब बनाते हैं तो बनाने के बाद क्या होता है, ये जो यहाँ पर आ रहा है तो ये भोजन तो पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, अभी तो भोजन को तोड़ने गए है ना। अरे भोजन समझ में आया, जैसे मानते अब चावल खाए तो चावल इतना बड़ा बड़ा था, रोटी खाए रोटी इतना बड़ा डाले थे, तोड़ करके इतने ना किया गया, क्योंकि हमको भोजन को पाचन इतना छोटे छोटे कणों में कर देना है, प्रोटीन सब निकाल देना है, ताकि उसमें क्या करे कि आपको जो है ना, उसमें क्या करे कि आपको एकदम छोटे छोटे कण में तोड़ दिया जाए। अब कण में तोड़ने के लिए इतना तो मुंह में तोड़ेगा नहीं, दांत तो इतना तोड़ेगा नहीं, तब यहाँ से क्या होता है कि आपका भोजन यहाँ आधे पका हुआ है, आधे अभी पाचन हुआ। अब आधे पाचन हुआ तो भोजन को क्या करते हैं, है ना, इस आधा सा बना हुआ भोजन को, आधा सा पचा हुआ भोजन को हम बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। जब यहाँ मुंह से भोजन आमाशय में आ जाता है तो इस भोजन को हम बोलते हैं बोलस। इस भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बोलस, है ना। ये जो भोजन होता है ना, ये भोजन जो होता है बोलस बोला जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आ गया है ना, तो इतना क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और लीजिए तो इसको हम समझ, फिर ना तो इसको दोहरा थोड़ा सा देते हैं, है ना, याद करिएगा। देखिए सबसे पहले ये पाचन जो है, पाचन जो है, एक जो पाचन क्या, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो सिस्टम का मतलब बहुत सारे चीज मिल करके एक बड़ा सा चीज का निर्माण किया जाता है, उसे सिस्टम कहते हैं। पाचन क्या है, तो पाचन जो है एक बड़े से जटिल पदार्थ को तोड़कर छोटे छोटे कणों पर होकर कर देना पाचन कहलाता है। पाचन जो है क्या होता है, पाचन का कार्य क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना, है ना। एक कोशिका का पाचन होता है, पाचन जो है विटामिन खनिज और जल का पाचन नहीं होता है। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, बीखत। ऐसे याद रखिएगा, कोई बीख खाना होना नहीं चाहता, तो बीखत मतलब क्या होता है, कोई विटामिन खनिज और जल का पाचन नहीं होता है, इससे अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। हर एक प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसे शॉर्ट में आप कहेंगे प्रोफैका। प्रो मतलब प्रोटीन, फै मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज का पाचन होता है। इसे क्या कहते हैं, पाचन जो है एक फिजिकल और केमिकल प्रक्रिया है। फिजिकल मतलब होता है थोड़ थोड़ कर, थुर थुर के, और थुर थुर के, और केमिकल मतलब एंजाइम मिला मिला करके, दो तरीके से होता है। ये प्रक्रिया जो है केमिकल और मतलब भौतिकी और रासायनिक प्रक्रिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव मतलब पाचन जो होता है दो तरीके से होता है। एक जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब क्या होता है, आहार नाल के माध्यम से हो जाता है। एक जो होता है डाइजेस्टिव ग्रंथि, पाचन ग्रंथियां के माध्यम से होता है ना। अब देखिए यहाँ जो होता है आहार नाल किसके माध्यम से, सबसे पहले हम लोग मुंह में खाएंगे, मुंह से जाएगा ये वाला लंबा जो दिख रहा है ग्रास नली हो गया, ग्रास नली के बाद अमाशय में जाएगा, अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, अमाशय के बाद जो है आपको जाएगा छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के बाद किस में जाएगा, मुद्दा में जाएगा, मतलब रेक्टम में चला जाता है। देखिए यहाँ सारा चीज लिखा हुआ। अब इसमें बगल बगल से ना साइड साइड से ग्रंथि लगा रहता है। जैसे अब देखिए ये, जैसे देखिए साइड से ये जो हो गया, इसमें जो है इसमें जठर ग्रंथि आई हो गई, जठर हो गया, ऊपर से ग्रंथि था लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, फिर हो गया ये पित्ताशय हो गया, ये देखिए अग्नाशय हो गया। ये सब एंजाइम छोड़ता है तो भोजन का पाचन होता है। तो दो तरीके से पाचन हुआ। सबसे पहले बात है आहार नाल में सबसे पहले मुख उपवास होता है। मुख उपवास से क्या हुआ, मुख से पाचन हो रहा था, घर को भोजन का तोड़ रहे थे, है ना, तो क्या हुआ, भोजन का तोड़ रहे थे, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि बना, है ना। एक दिन में कितने लीटर बनता है, तो 3 जोड़े बनता है, मतलब 3 जोड़ी लाल ग्रंथि में 1.5 लीटर बनता है लाल, है ना। जिसमें क्या होता है, बड़ी लाल ग्रंथि, है ना, तो पैरोटिक जो सांप के लाल में पाया जाता है ना। आप देखिए सबलिंगुअल, इसका ज्यादा कुछ खाना है ना। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या है, इसको हम जीवन नाशी बोला जाता है। लाइसोजाइम होता है मिल करके भोजन में जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, इसलिए जीवन नाशी इसको बोला जाता है।
डाइटिल और डायस्टेज, ये जो डाइटिल और डायस्टेज जो है ये चोकर का पाचन करता है। हम लोग खाएं घर पर चूर देते हैं, खोया हुआ रहता है घर पर उसको भी चूर देते हैं, तो इसको स्टार्च का पाचन करता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जो होता है चिपचिपा बनाना, भोजन का काम है। ये जो है म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा चिकना बना देना, छल छल टाइप के। तुम खाओ ये तो हुजूक सुका अंदर चल रहा, मतलब कोई दिक्कत प्रॉब्लम न हो, बिना ब्रेक के चल रहा है ना, तो बिना ब्रेक के म्यूकस काम करता है। अब तो इतना समझ में आ गया। अब भोजन जो है यहाँ पर चल गया, यहाँ मुंह में था, भोजन पूरे अच्छे तरीके से नहीं पचा, तो इसमें आपको यहाँ पर आ गया। तो इस भोजन मुंह का भोजन जब अमाशय में आ जाता है, तो इस भोजन को कच्चे भोजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस, है ना। ये जो होता है इसमें आता है, तो याद रखिएगा आहार नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है ना, भोजन का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? ये जाता है केवल, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, पार्ट 1 में इतना ही है ना। इसके जो है सेकंड में जो है, अब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्या कि मुख हुआ के बाद ग्रास नली अमाशय में भोजन किस तरीके से पाचन होता है ना। इतने के लिए ही जय भारत।